नमस्कार, मैं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार पांडे, लखनऊ विश्वविद्यालय फिजिक्स डिपार्टमेंट से। और आज के मेरे वेव मोशन के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं दूसरे लेक्चर में बात करूंगा फेज ऑफ ए पार्टिकल। और ये फेज वो क्वांटिटी है फिजिक्स में जो कि सबसे ज्यादा अंडर ग्रेजुएट और 12th-11th के स्टूडेंट्स को कम समझ में आता है। तो मैं कोशिश करूंगा इसको बड़े ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं। तो हम बात करते हैं वेव मोशन के सेकंड टॉपिक यानी फेज ऑफ अ पार्टिकल पर। हम किसी पार्टिकल का फेज कैसे डिस्क्राइब करते हैं? फेज ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी समय अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो अपने मीन पोजीशन से किधर जा रहा है, कहां पर है। यानी अगर मीन से वो पॉजिटिव मैक्सिमम की तरफ जा रहा है और 3 सेंटीमीटर पर है तो हम कहते हैं उसका फेज है x = 3 सेंटीमीटर मूविंग टू द राइट। अगर अपने मीन से लेफ्ट की ओर जा रहा है और 2 सेंटीमीटर पर है तो हम कहते हैं पार्टिकल का फेज क्या है, x = 2 सेंटीमीटर मूविंग टू द नेगेटिव मैक्सिमम। तो ये फेज ऑफ द पार्टिकल हुआ। लेकिन जब हम फेज को इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं तो ये मैथमेटिकली साउंड तरीका नहीं, साइंटिफिक तरीका नहीं है कि हम डिस्टेंस के टर्म में डायरेक्शन इस तरीके से बताएं। तो हम किसी भी पार्टिकल को जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के कर रहा है तो उसका फेज अगर बताने की कोशिश करते हैं तो मैथमेटिकल टर्म्स में हम बताएंगे, एंगल के टर्म में बताएंगे, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको कहा था। तो हम लोग यहाँ पर फेज को समझने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंटली हम स्टार्ट इस बात से करते हैं कि फेज ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स द पोजीशन की कहां है एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी किस दिशा में जा रहा है ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ अब इस छोटे से एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एनिमेशन आप देख लीजिए। ये पार्टिकल जो कि आप रियल स्पेस में देख रहे हैं, एक हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये SHM कर रहा है। आप इस जिस एक्सिस के लॉन्ग ये SHM कर रहा, आप ये सोचिए कि एक फेज स्पेस हमने यहाँ डिस्क्राइब किया, ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट में एक पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब ये सोचिए कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर ये पार्टिकल इस सर्किल के जो डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है उसके अलॉन्ग ये SHM कर रहा होता तो आप करस्पॉन्डेंस ये देखेंगे कि एक पूरे रोटेशन में ये पार्टिकल एक पूरा SHM कर ले रहा है। और दूसरी बात कि अलग अलग पॉइंट पर जब ये पहुंचता है तो उस समय में ये पार्टिकल जो रोटेट कर रहा है वो खास एंगल बना रहा होता है अपने एक्सिस से। तो इसको थोड़ा और इलेबोरेट, ये रियल स्पेस में हमारा ऑसिलेशन है और ये फेज स्पेस है। हम इस फेज स्पेस में इस सर्कल को रेफरेंस सर्कल कहते हैं और इस रेफरेंस सर्कल में के रेफरेंस में हम लोग फेज को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हम एक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी फेज हम एंगल के टर्म में बात करते हैं। यहां देखिए, ये एक पार्टिकल, आप गौर करके देखें, ये रोटेट कर रहा है इस सर्कल पर। यहां हमने ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया है और ये पार्टिकल ये रोटेट कर रहा है। अब अगर हम माने कि कोई पार्टिकल इस एक्सिस के अलॉन्ग में सिंपल हार्मोनिक मोशन से ऑसिलेट कर रहा है। अब देखिए, ये पार्टिकल जब रोटेट करता हुआ यहां तक पहुंचता है तो हम इस रोटेट करने वाले इस वेक्टर आर्म, इसके रेडियस वेक्टर का अगर हम कंपोनेंट, उसका घटक, उसका रिजोल्यूशन हम वाई एक्सिस पर लेने की कोशिश करें तो जैसे जैसे पार्टिकल रोटेट करेगा वैसे वैसे इसका कंपोनेंट का वैल्यू इस समय यहां होगा, थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां होगा तो ये उसका रेडियस वेक्टर होगा, इसका कंपोनेंट यहां होगा, फिर पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो इसका कंपोनेंट पूरे इसके रेडियस के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली पार्टिकल रोटेट करता हुआ यहां आएगा तो इसका जो कंपोनेंट फिर वापस लौट करके यहां आ जाएगा और इस तरह से अगर पार्टिकल यहां आएगा तो इसका कंपोनेंट फिर 0 हो जाएगा। यहां पर अगर पार्टिकल होगा तो इसका कंपोनेंट यहां हो जाएगा। यानी पार्टिकल जैसे जैसे इस सर्कल पर रोटेट करेगा इसके रेडियस वेक्टर का कंपोनेंट या घटक या रिजोल्यूशन वाई एक्सिस पर अगर आप देखेंगे तो वो यहां से, अगर यहां से पार्टिकल रोटेट करना शुरू करता है तो वैसी हालत में यहां से पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, नीचे नेगेटिव की तरफ जाएगा और 0 पर आएगा। यानी इसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन और इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दोनों बराबर होंगे।
और इसका घटक यानी प्रोजेक्शन इस रेडियस वेक्टर का इस वाले एक्सिस पर ठीक उसी तरह से ऑसिलेट करता हुआ दिखाई देगा जैसे कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ओ से लेकर के वाई, वाई से लेकर के ओ, और ओ से लेकर के माइनस वाई और माइनस वाई से लेकर के ओ तक। ठीक, ये तो हमने यहाँ पर समझा। और इस चीज को समझने के बाद में हम थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट वे में समझने के लिए अगले वाले फिगर पर जाते हैं। ये देखिए बहुत ही डेलिकेटली ये ड्रॉ किया गया, एक एक पॉइंट टू पॉइंट करस्पॉन्डेंस किया गया है। जैसा हमने पहले आपको बताया कि ये एक्सिस हम वाई एक्सिस ले लेते हैं और ये एक्सिस हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं। तो हम अगर वाई एक्सिस पर कंपोनेंट लें, जैसे ये अगर रेडियस वेक्टर है, ये फाई एंगल है, तो ये हमारा ए कॉस थीटा हमारा रेजोल्यूशन हो गया और ये ए साइन थीटा हो गया। अब ये पार्टिकल अगर जीरो पर है, नेचुरली फाई का वैल्यू जीरो होगा, ए साइन फाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। यानी हम ये मान के चलेंगे कि कोई पार्टिकल अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो वो इस समय मीन पोजीशन पर है, और जैसे जैसे पार्टिकल रोटेट करता हुआ यहां पहुंचा लगभग 30 डिग्री पर, तो उस समय में इसका कंपोनेंट यहां टच करेगा 1 पॉइंट को। यानी हम ये कहेंगे कि इस समय में ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ 1 तक पहुंचा है। पार्टिकल अगर 45 डिग्री का एंगल ये फाई कवर करेगा तो हम कहेंगे ये यहां तक 0.2 तक पहुंचा है। पार्टिकल अगर यहां से 90 डिग्री कवर करेगा तो हम कहेंगे ये y के एक्सट्रीम तक पहुंच गया है। यानी इस समय में ये यहां पर देखिए phi इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो यहां जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम इस पार्टिकल का एंगुलर फेज बता सकते हैं। यानी पार्टिकल अगर यहां था पार्टिकल और रोटेटिंग पार्टिकल यहां था जीरो एंगल पर, तो उस समय हम कहेंगे कि पार्टिकल अपने जीरो फेज पर है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। पार्टिकल घूमता हुआ यहां गया, करस्पॉन्डिंगली रेजोल्यूशन यहां पहुंचा, करस्पॉन्डिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन 0.3 हम 0.1 पर पहुंचा, तो हम कहेंगे अगर एसएचएम करता हुआ पार्टिकल 0.1 पर पहुंचा तो इस समय उसका फेज 30 डिग्री इस रेफरेंस सर्कल के एंगल से लेंगे। ठीक इसी तरह पार्टिकल अगर यहां पर पहुंचा तो इसका मतलब है कंपोनेंट यहां पर 2 पॉइंट को टच कर रहा है। यानी पार्टिकल अगर एसएचएम करता हुआ माने तो ये यहां से चलता हुआ 2 तक पहुंचा है। यानी एसएचएम में लीनियर मोशन में ये चलता हुआ 2 तक पहुंचा। बड़े प्लेन तरीके से हम कह सकते हैं कि इस समय इस पार्टिकल का फेज 45 डिग्री। अब इसी तरह से रोटेट करता हुआ पार्टिकल अगर सीधे एक्सट्रीम पॉजिटिव वाइट के पास पहुंच गया, यहां पर पहुंचा, तो ये वाला पॉइंट भी लगता है एसएचएम करता हुआ यहां पहुंचा। यानी कोई पार्टिकल अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पर पहुंच गया है तो उस समय हम कहेंगे कि उसका फेज 90 डिग्री है। यानी पार्टिकल जैसे जैसे यहां से चलता जा रहा है उसका फेज 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री और फाइनली 90 डिग्री। यानी 0 का मतलब है पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर है और 90 का मतलब अपने मैक्सिमम पर है और 0 से लेकर 90 का मतलब कहीं बीच में। ठीक इसी तरह से ये पार्टिकल रोटेट करता हुआ यहां पर पहुंचा, 110 डिग्री अगर इसने बनाया तो इसका कंपोनेंट यहां आ गया। तो अब लगता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला पार्टिकल वापस लौट रहा है। यानी पार्टिकल वापस लौट के यहां पर पहुंचा तो हम कहेंगे इसका फेज 110 डिग्री है। पार्टिकल रोटेट करता हुआ यहां पहुंचा, कंपोनेंट यहां टच कर रहा है, यानी लौटता हुआ सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल 0.3 को टच कर रहा है। तो हम कहेंगे इस समय इसका फेज, इस पार्टिकल का फेज इस समय में जब यहां पर है 145 डिग्री है। यानी पार्टिकल 0 से मैक्सिमम गया, लौट करके यहां पर आया, इस समय 145 डिग्री। सिमिलरली पार्टिकल यहां पर गया और इसका प्रोजेक्शन यहां है, पार्टिकल लौटता हुआ 0.4 पर पहुंचा तो हम कहेंगे इसका फेज 165 है। और फाइनली पार्टिकल फिर से मीन पोजीशन पर अगर पहुंच गया पॉइंट O पर तो हम कहेंगे इस समय में इसका फेज 180 डिग्री है। देख लीजिए, यानी पार्टिकल 0 से अपने पॉजिटिव मैक्सिमम गया तो फेज बढ़ता हुआ 0 से 90 डिग्री गया और वहां से लौटता हुआ मीन पर लौटा तो इसका फेज बढ़ता हुआ 90 से 180 डिग्री हो गया। सिमिलरली पार्टिकल रोटेट करता हुआ यहां पर पहुंचा तो हमारा ये पार्टिकल एसएचएम करता हुआ 0.5 पर पहुंचा। यानी अगर यहां पर पार्टिकल नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जाते हुए पहुंच रहा है तो इसका फेज इस समय 205 डिग्री है। अगर पार्टिकल यहां से चलता हुआ 0.6 पर पहुंचा तो इस समय 245 डिग्री फेज है। और फाइनली पार्टिकल नेगेटिव मैक्सिमम पर पहुंच गया तो इसका फेज 270 यानी 3π/2 है। इन द सेम में पार्टिकल यहां से
रोटेट करता हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये SHM करने वाला पार्टिकल लौट रहा है। अगर वो 7 पर पहुंचा तो इसका फेज 315 डिग्री है, वहां 315 है। अगर पार्टिकल यहां पर पहुंचा तो इसका फेज 350, यानी पार्टिकल लौटता हुआ इस पॉइंट तक पहुंचा है तो इसका फेज 350 डिग्री है। और पार्टिकल अगर वापस पहुंच गया यहाँ, यानी रोटेट करता हुआ एक कंप्लीट रोटेशन ले लिया और इसने भी एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर लिया, तो यहाँ पर इसका फेज 360 डिग्री यानी 2 पाई, यानी पार्टिकल एक रोटेशन में 2 पाई एंगल कवर करता है। और ये पार्टिकल SHM में टोटल जो हमारा फेज इसका कवर होता है 2 पाई, यानी पार्टिकल 0 से पॉजिटिव मैक्सिमम जा रहा है, इसका फेज बढ़ता हुआ π/2 पहुंचता है, वापस लौटता है तो π/2 से पाई पहुंचता है, और नेगेटिव में जाता है तो पाई से 3π/2 होता है, और यहां से लौट करके जब वापस अपने मीन पर पहुंचता है इसका फेज 2 पाई होता है। अब ये हुआ एंगुलर लीनियर सिंपल हार्मोनिक में अलग अलग सिंपल हार्मोनिक मोशन के पोजीशन पर एंगल के टर्म में फेज। अब गौर करने वाली बात है, इसी पॉइंट का फेज 0 है, पाई है, 2 पाई है। 0 फेज का मतलब है कि पार्टिकल अपने अभी जस्ट शुरू कर रहा है मोशन, अपने पॉजिटिव मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। और पाई का मतलब है पार्टिकल ने आधा ऑसिलेशन कर लिया है, अब नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। और वापस आने के बाद जब यहां पहुंचता है तो 2 पाई का मतलब है 2 पाई और 0 दोनों सेम फेज है, लेकिन 2 पाई बताता है कि एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका है, और 0 बताता है कि अभी अभी शुरू हुआ है। तो 0 पाई 2 पाई। सिमिलरली अगर 3 पाई फेज हुआ तो एक पूरा ऑसिलेशन हो गया है। 3 पाई का मतलब पहले 2 पाई प्लस पाई, और यहां से वापस लौट के यहां पर आया, यानी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई सेम फेज बताते हैं। और ये कहते हैं कि पार्टिकल है मीन पर लेकिन जा रहा है नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ। तो इस तरह का से एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग एंगल के टर्म में फेज देखते हैं। ठीक इसी तरीके से पार्टिकल अगर इस वाले एक्सिस पर अगर हम उसका कंपोनेंट या घटक a cos phi ले लें और इसके कंपोनेंट को यहां पर हम प्लॉट करना शुरू कर दें, तो जैसे जैसे पार्टिकल रोटेट करेगा वैसे वैसे इसका कंपोनेंट भी 0 से पॉजिटिव मैक्सिमम टू 0 टू नेगेटिव मैक्सिमम जाएगा। तो वेदर द मोशन इज अलोंग y एक्सिस और x एक्सिस और सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो उसके अलग अलग पॉइंट्स पर हम अलग अलग फेज को एंगल के टर्म में बता सकते हैं। पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा 30 डिग्री फेज, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वापस आया 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 200 डिग्री, 210 डिग्री, एटसेट्रा एटसेट्रा, 270 डिग्री, 270 डिग्री, वापस लौटा 300, 350, 360 डिग्री, यानी पूरे एक ऑसिलेशन में 2 पाई एंगल कवर। अब हम लोग इस चीज को यहां पर मोशन में देखने की कोशिश करते हैं और ये एक सिंपल साइन फंक्शन का प्लॉट देखते हैं। अब देखिए जैसे यहां पर SHM हो रहा, पार्टिकल यहां पर था, इसके कंपोनेंट का वैल्यू 1 पर था, इस 1 पॉइंट को यहां पर हम साइन फंक्शन से जोड़ते हैं। यानी जब हम साइन फंक्शन प्लॉट करते हैं तो इस वाले पॉइंट पर जब पहुंचा और ये एंगल हमारा जो था वो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 30 डिग्री था, तो ये पॉइंट SHM में 30 डिग्री है, तो साइन फंक्शन में 1 पॉइंट का फेज 30 डिग्री होगा। अगर ये पॉइंट हमारा वापस जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, 2 पर पहुंचता है, तो यहां पर फेज 45 डिग्री SHM में है, तो ये 45 का मतलब ये पॉइंट है, यानी साइन फंक्शन के प्लॉट में इस पॉइंट का फेज हमारा है 45 डिग्री। और पार्टिकल अगर यहां जाता है तो ये करस्पॉन्ड करता है इस पॉइंट को, यानी पार्टिकल जब अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पर जाता है उसका फेज π/2 है। करस्पॉन्डिंगली हमारा साइन फंक्शन में ये पॉइंट 90 डिग्री यानी π/2 फेज को बताता है। और इन द सेम में जब ये लौटने लगता है तो लौटने में जब पॉइंट 3 पर पहुंचता है, गौर करिएगा, यानी आप यहां पर आ गए 145 पर, ठीक है। तो ऐसे में जब वो वापस यहां से लौटता हुआ फंक्शन दिखाई देता है तो 3 नंबर जो है वो 145 फेज को दिखाएगा, 4 नंबर है 165 को दिखाएगा, और ये वाला पॉइंट जो है ये 180 डिग्री फेज को दिखाएगा। मच इन द सेम वे जब यहां पर आएगा तो ये हो जाएगा 270 या 3 π/2। सिमिलरली यहां पर जब आएगा वापस तो ये वाला फेज 2 पाई हो जाएगा, और दूसरा रोटेशन अगर लेगा तो फिर से यहां से फेज बढ़ना शुरू होगा, ये 2 पाई प्लस π/2, 2 पाई प्लस π/2 प्लस π/2 यानी 3 पाई प्लस π/2 हमारा ये वाला पॉइंट होगा, और ये 4 पाई हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सर्कल में जो फेज जैसे जैसे चेंज हो रहा है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में अलग अलग पॉइंट को उसी वाले एंगल से हम फेज बताते हैं। एंड करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर हम साइन फंक्शन के प्लॉट में अलग अलग फेज अलग अलग पॉइंट को बताते हैं, 0, π/2, पाई, 3 π/2,
2 pi plus pi by 2, 3 pi plus pi by 2, this is 4 pi and so on. ठीक इसी को हमने यहां पर दिखाने की कोशिश की है कि पार्टिकल जब SHM कर रहा है तो अपने पॉजिटिव मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, इसका फेज बढ़ के 30, 45, 90 हुआ, वापस लौट रहा है, इसका फेज 120, 150, 180 हुआ, और ये नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, इसका फेज बढ़ता 220, 250, 270 नेगेटिव मैक्सिमम पर हुआ, और जब लौट रहा है तो इसका फेज 300, 330, 360 डिग्री हुआ। तो इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन में अलग अलग पॉइंट्स को हम अलग अलग एंगल के रूप में फेज से इंडिकेट करते हैं, गौर करिएगा। तो वो तरीका नहीं होना चाहिए कि x = 3 सेंटीमीटर पर है, टुवर्ड द राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है, बल्कि एंगल के टर्म में हम फेज की बात करेंगे। तो जब हम लिखते हैं एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सप्रेशन, इक्वेशन जब लिखते हैं y = a sin ओमेगा t, तो ओमेगा t यानी कि फाई जो हुआ ये फेज हुआ, और ये फेज अगर है तो ये फेज हमारा एंगल के टर्म में होगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम फेज को इंडिकेट करते हैं एंगल के टर्म में, ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये हम लोगों ने पहले लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन समझा, इस वाले में वहां पर हम लोगों ने चर्चा की थी फेज की। अब वहां पर गौर करिए, हमने लिखा था y = a sin ओमेगा t plus phi या y = a cos ओमेगा t plus phi। जैसे अगर हम साइन फंक्शन से अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को इंडिकेट करेंगे, तो अगर मोशन 0 से शुरू हुआ है तो हम y = a sin ओमेगा t लिखेंगे। अगर मोशन यहां से रोटेशन शुरू नहीं हुआ, मान लीजिए शुरुआत ही यहां पर हुई, यानी ये रोटेट तो कर रहा था, जब हमने घड़ी को ऑन किया उस समय में पार्टिकल यहां पर था, तो ये जो पार्ट है phi = 30 डिग्री, ये इनिशियल फेज कहलाएगा। इनिशियल फेज यानी इपोक, EPOCH, इपोक, यानी शुरुआत में ऑलरेडी इसका फेज 0 नहीं था, बल्कि इसका फेज फाई था। तो हम टोटल एक्सप्रेशन लिखेंगे y = a sin ओमेगा t plus phi, जहां फाई इनिशियल फेज है। यानी आप इसको SHM के टर्म में सोचिए, जब हमने घड़ी को ऑन किया उस समय पार्टिकल ऑलरेडी पॉइंट 1 पर था, यानी ऑलरेडी उस समय में वो 30 डिग्री इनिशियल फेज पर था। तो हम क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे, y = a sin ओमेगा t plus 30 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करके। इसी तरह से अगर पार्टिकल मान लीजिए अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पर था जब हमने घड़ी को ऑन किया, तो क्या लिखेंगे, a sin ओमेगा t plus pi by 2, जो कि a cos ओमेगा t हो जाएगा। यानी पार्टिकल अगर अपने मैक्सिमम पोजीशन से शुरू करता है SHM, तो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे सिंपल हार्मोनिक का y = a cos ओमेगा t, और अगर वो 0 से शुरू करता है तो SHM का इक्वेशन लिखेंगे y = a sin ओमेगा t, और a sin ओमेगा t plus phi अगर लिखेंगे तो phi इनिशियल फेज होगा कि पार्टिकल का मोशन 0 से नहीं शुरू हुआ, ये किसी दूसरे पॉइंट से शुरू हुआ जिसका एक अलग फेज है। अब इसी चीज को एक छोटे से एनिमेशन के रूप में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये रेफरेंस सर्कल है, बहुत ब्यूटीफुल इसमें किया गया है कि ये जैसे जैसे पार्टिकल रोटेट, ये देखिए जैसे यहाँ साइन से प्लॉट है, ये इसका मीन पोजीशन है, ये SHM कर रहा है, और ये साइन फंक्शन का प्लॉट है। अब गौर करके देखिए, ये पार्टिकल जब यहाँ से रोटेट करना शुरू करता, मैक्सिमम पर गया तो ये भी पॉजिटिव मैक्सिमम, ये यहाँ आया था 0 पर आया, ये नेगेटिव मैक्सिमम तो ये नेगेटिव मैक्सिमम, ये फिर 0 पर लौट आया तो 2 पाई एंगल कवर हो गया। तो अगर साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रेफरेंस सर्कल पर पार्टिकल रोटेट कर रहा है, और करस्पॉन्डिंगली इस वाले मीन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल पॉजिटिव मैक्सिमम 0, नेगेटिव मैक्सिमम 0 पर जा रहा है। पार्टिकल यहां पहुंच रहा है तो देखिए 90 डिग्री फेज, यहां पहुंच रहा है 180 डिग्री, यहां 270, यहां 360 डिग्री फेज, और ये हमारा पर प्लॉट भी दिख रहा है साथ साथ में कि भाई साइन फंक्शन का या कोसाइन फंक्शन का करस्पॉन्डिंगली ऊपर में कैसे करके प्लॉट होगा। So this is the story about the phase of a particle described in terms of the angle. मोशन सिंपल हार्मोनिक लीनियर होगा, लेकिन उसमें फेज का डिस्क्रिप्शन हम एंगल के रूप में करते हैं। इससे हमको मैथमेटिकल ऑपरेशन में, मैथमेटिकल डीलिंग में, इक्वेशंस में, कैलकुलेशन में बड़ी सुविधा होती है। और x = 3 सेंटीमीटर राइट या लेफ्ट करते, हम राइट लेफ्ट करते रह जाते और हम साइंटिफिकली फेज को डिफाइन नहीं कर पाते। So thank you very much for your kind attention.